उस्मान और उनके सिपाही तोगाई की तलाश में सरगर्दा थे। उस्मान इंतकाम की आग में जल रहे थे और जल्द अज जल्द तोगाई तक पहुंचना चाहते थे। तभी वहां आयगुल चंद सिपाहियों के साथ आकर बताती है कि जख्मियों का ख्याल रखा जा रहा है, जबकि बामसी बे को कारवां के साथ कबीले रवाना कर दिया गया है। इसी दौरान वहां गुंदूस भी आ जाते हैं और उस्मान को बताते हैं कि तोगाई और उसके सिपाहियों का कोई सुराग नहीं मिला। उस्मान कहते हैं कहां जा सकते हैं वो और कहां तक जाएंगे। अगर वो काली मिट्टी के नीचे छुप जाएं तो हम उन्हें वहां से भी निकाल लेंगे। अगर वो जहन्नुम की तह में चले गए तो हम उन्हें वहां से भी खींच लाएंगे। उन्होंने हमसे बामसी बे को छीना है। बामसी बे मेरे बाबा की निशानी थे, मेरे कबीले का सतून थे। उन्होंने मेरे कबीले का सतून गिराया है। अब उनके लिए मौत बहुत तकलीफ दे होने वाली है। ये कहकर उस्मान गुंदूस के पास जाकर कहते हैं, भाई आप तलाश जारी रखें, मैं तोगाई के ठिकाने पर जाऊंगा। जम्वा अपने सिपाहियों को कहता है, जल्दी करो, आगे बढ़ो। सिपाही खुफिया जगहों पर छुपना शुरू हो जाते हैं। यहाँ फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि तोगाई जम्वा से कहता है, उस्मान का गुस्सा उसकी कमजोरी है, वो फौरी इंतकाम लेने की कोशिश में हमारे ठिकाने पर छापा मारेगा। अपने सिपाहियों को खुफिया जगहों पर छुपाकर उसका इंतजार करो और उस्मान को उसके गुस्से के साथ ही दफन कर दो। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है और जम्वा मुस्कुराकर कहता है, आ जाओ उस्मान, आ जाओ अपनी मौत की तरफ। सुराग तलाश करते करते एक मकाम पर जारकुताई उस्मान को बताता है कि वो यहाँ से गुजरे हैं। कुछ ही देर में उस्मान अपने सिपाहियों के साथ तोगाई की जगह पर थे, लेकिन वहाँ गहरी खामोशी थी और बज़ाहिर किसी जी रूह का नामो निशान नहीं था। मोरान उस्मान से कहते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है, वो कहाँ गए होंगे। उस्मान कहते हैं, लगता है उन्हें हमारी आमद का अंदाजा हो गया होगा, इसलिए वो चले गए। उस्मान वापस पलटने ही लगे थे कि एक तीर उनकी जानिब आता है, जिसे उस्मान अपनी ढाल पर ले लेते हैं। जम्वा चिल्लाकर कहता है, मैं यहाँ हूँ उस्मान बे। इसके बाद मंगोल काई सिपाहियों पर तीर बरसाने लगते हैं। तीरों से कुछ सिपाही जख्मी होते हैं। जम्वा चिल्लाकर उस्मान से कहता है, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें तुम्हारी मौत तक ले आया है उस्मान। उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, मुझे रास्ता दो। उस्मान जम्वा के सामने आकर कहते हैं, मेरे गुस्से ने मुझे शेर बना दिया है और अब तुम देखोगे। मंगोल सिपाही तलवारें लहराते हर सिमत से काई सिपाहियों पर हमला आवर होते हैं। बामसी बे के इंतकाम और जुदाई की आग में जलते काई के बहादुर मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई होती है और कुछ ही देर में मंगोलों की तादाद बहुत कम हो जाती है। उस्मान जम्वा के करीब जाकर धाड़ते हुए जम्वा पर हमला करते हैं। यह हमला इतना शानदार और भरपूर था कि कुछ ही लम्हों में जम्वा ढेर हो जाता है और अपनी मौत को सामने देखकर अपने सिपाहियों से कहता है, मुझे बचाओ, मेरी हिफाजत करो। सिपाहियों की ढाल में जम्वा वहां से भाग जाता है। तमाम मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करने के बाद उस्मान चिल्लाकर कहते हैं, तोगाई तुम कहाँ हो तोगाई। तमाम सिपाही उस्मान के पास इकट्ठे होते हैं तो उस्मान कहते हैं, वो कुत्ता जम्वा भाग गया है, जिसका मतलब है तोगाई भी यहाँ नहीं है। अभी हम कबीले चलते हैं, बामसी बे की आखिरी रसूमात अदा करते हैं, इसके बाद उस बुत परस्त निकोला के पीछे जाएंगे। एनागोल में निकोला, हेलन और तोगाई खाने के मेज पर बैठे थे। निकोला कहता है, बामसी, दीवाना बामसी अब नहीं रहा। तोगाई कहता है, हाँ, बामसी शहीद हो गए और ये बहुत मुश्किल था। बामसी के साथ ही अर्तुरुल गाजी का दौर खत्म हो गया है। निकोला कहता है, लेकिन तुम जानते हो कि उस्मान अब इंतकाम लिए बगैर नहीं रहेगा। तोगाई कहता है, यही तो हम चाहते हैं कि उस्मान गेहेतू के खिलाफ बगावत करे और फिर उसके पास बचने का कोई रास्ता ना हो। उस्मान इंतकाम के लिए कार्रवाई करेगा और तुम मुझे अपने गवर्नर से फौज इकट्ठी करके दोगे, जिससे मैं उस्मान को कुचल दूंगा। ये सुनकर निकोला चौंक जाता है। तोगाई पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें ठंडे पसीने क्यों आने लग गए। निकोला कहता है, नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। यसू के सिपाहियों पर घात लगाने वाले तुम हो, तो अब वो तुम्हें सिपाही क्यों देंगे। तोगाई कहता है, फैसला तुमने करना है कि तुम गेहेतू की दोस्ती चाहते हो या दुश्मनी। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो ये दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी और तुम जानते हो इसका क्या नतीजा निकलेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि अपने लिए मेरा गुस्सा तेज मत करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये कहकर तोगाई बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद निकोला गुस्से में कहता है, फौज तो दूर की बात, मैं इसे एक सिपाही भी नहीं दूंगा। हेलन कहती है, अब तुम क्या करोगे। निकोला कहता है, मैं तमाम गवर्नर से बात करूंगा। हेलन कहती है, तुम जानते हो कि कोई भी अपने सिपाही तोगाई को नहीं देगा। निकोला कहता है, मैं जानता हूँ और इससे बेहतर कोई बहाना नहीं होगा।
तोगाई बाहर आता है तो सामने से जख्मी हालत में जम्बा आता दिखाई देता है, जिसे देखकर तोगाई समझ जाता है कि उस्मान उनकी घात से बच गया। तोगाई जम्बा को गुस्से से पकड़कर पूछता है, उस्मान तुम्हारी घात से कैसे बच गया? जम्बा कहता है, मैं नहीं जानता कि वो कैसे बच गया। तोगाई कहता है, मैं अब निकोला से सिपाही लेकर उसे सबक सिखाऊंगा। जम्बा कहता है, आज नहीं तो कल निकोला को पता चल जाएगा कि हमारी इन कार्रवाइयों के पीछे के हेतु नहीं है। तोगाई कहता है, मैं ये खेल आखिर तक जारी रखूंगा। काई कबीले में खवातीन बामसी बे के लिए कुरानी आयात की तिलावत करती दिखाई देती हैं। मलहुन, बाला और कबीले की दीगर खवातीन के चेहरे पर गम नुमाया था। उस्मान के खेमे में सरदारान मौजूद थे। शेख कहते हैं, एक मुजाहिद जब शहीद हो जाता है तो उसके कारनामों को याद किया जाता है। जिस बामसी बे को मैं जानता था वो इश्क़े जहाद और निज़ाम इलाही से सरशार थे। अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे। सब आमीन कहते हैं। गुंदूज कहते हैं, जब मैं छोटा था और बाबा किसी जंग पर जाते थे तो मैं पूछता था कि क्या बामसी भी उनके साथ चले गए। अगर वो कबीले में होते थे तो मैं खुद को महफूज समझता, और अगर वो बाबा के साथ होते तो मैं इत्मीनान महसूस करता कि मेरे बाबा के साथ 2 तलवारों से जंग करने वाले बामसी बे भी हैं। फिर हम बड़े हो गए। चूंकि हम सरदार ज़ादे थे तो बामसी बे ने हमारा एहतराम भी किया और जहां जरूरी हुआ हमारी रहनुमाई भी की। दाऊद कहते हैं, इस दुनिया में अगर मैं किसी चीज को अपने लिए बाइसे फख्र समझता हूं तो वो बामसी बे की दोस्ती है। कुमराल अब्दाल कहते हैं, वो शेर की तरह बारोब थे लेकिन उनका दिल परिंदे जैसा था। मैंने उन्हें कितनी ही बार अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए रोते देखा। उमर बे कहते हैं, उनकी शोहरत हम तक भी पहुंच गई थी। जब भी अर्तुगरुल गाजी का जिक्र होता तो लोग कहते उनके साथ एक बहादुर जंगजू भी है जिसे बामसी कहते हैं। वो ऐसे तीर चलाता है, ऐसे 2 तलवारों से लड़ता है। फिर हम यहाँ आए और हमने बामसी बे को देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि जो हमने सुना था बामसी उससे बहुत बढ़कर है। उस्मान कहते हैं, पहले अर्तुगरुल गाजी, फिर अब्दुर्रहमान, फिर साउजी और अब बामसी बे। मौत ने हमसे कैसे कैसे बहादुर छीन लिए, लेकिन अगर हमने इन जैसे अजीम जंगजू तैयार ना किए तो हम अपने मकसद से हट जाएंगे। अब रुके बगैर हमें आगे बढ़ना होगा और अपने दिलों में जहाद की ऐसी ही शमा रोशन करनी होगी जैसी इन अजीम जंगजुओं के सीने में रोशन थी। सब इंशाअल्लाह कहते हैं। इसके बाद शेख उस्मान से इजाजत लेकर चलते हैं तो दीगर सरदारान भी उनके साथ चल पड़ते हैं। उमर भी जाने लगते हैं तो उस्मान उन्हें रोककर कहते हैं, आप रुक जाएं। चूंकि अब हमारा मकसद एक है तो मिल बैठकर फैसला करते हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। उमर भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं। जारकुताई बामसी बे के खेमे में बैठा उनकी तलवारें सीने से लगाए उन्हें याद करते हुए रोता है। जारकुताई को याद आता है कि अब्दुर्रहमान की कब्र पर बैठकर बामसी बे ने कहा था कि अब मैं चाहता हूं कि मुझे भी शहादत नसीब हो। जारकुताई पूछता है, आप शहीद होकर क्या करेंगे? तो बामसी बे जवाब देते हैं कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूंगा। ये सब याद करके जारकुताई रोता है। तभी आयगुल और अहमद वहां आते हैं। जारकुताई रोते हुए कहता है, मेरे बाबा भी शहीद हो गए। मैंने बहुत सी जंगों में शिरकत की, बहुत खून बहाया, लेकिन जब मैं कबीले में आया तो बामसी बे ने मुझे खेमा दिया। आयगुल कहती हैं, क्योंकि वो तुम पर भरोसा करते थे। जारकुताई रोते हुए कहता है, मैं भी उन पर भरोसा करता था, उनसे प्यार करता था, उन्हें अपनी ताकत समझता था, पर अब वो चले गए तो मेरा कोई भी नहीं रहा। आयगुल कहती है, ऐसा मत कहो, तुम्हारे भाई है ना, तुम, बोरान और कोकतू 3 शाहीन हो। जारकुताई कहता है, हाँ ये तो है। फिर आयगुल अपनायत से कहती है, और मैं भी तो हूँ। जारकुताई ये सुनकर आयगुल को देखता है तो वो कहती है, और अहमद सिपाही भी तो है। याद है बामसी बे ने तुम्हें कहा था कि अब तुम उस्मान के बामसी बनोगे। जारकुताई कहता है, हाँ उन्होंने कहा था, लेकिन क्या बामसी बनना इतना आसान है? आयगुल कहती है, तुम्हारी कलाई उन्हीं की तरह मजबूत है, तुम्हारा दिल उन्हीं की तरह साफ है, और जवानी में वो भी तुम्हारी तरह सबको हंसाया करते थे। ये सुनकर जारकुताई अपने सर पर बामसी बे की तरह हाथ फेर कर रोने लगता है तो अहमद भी अपने सर पर हाथ फेरता है। ये देखकर जारकुताई उसे गले लगा लेता है। उस्मान के खेमे में गुंदूज और उमर बे मौजूद थे। गुंदूज कहते हैं, आखिर तुगाई ने मुआहदा क्यों तोड़ा? उमर बे कहते हैं, अगर उसकी नीयत पहले से खराब होती तो वो मुझे भी जिंदा ना छोड़ता। उस्मान कहते हैं, वजह कोई भी हो, हमारी तलवारें मयान से बाहर निकल आई हैं और अब दुश्मन के खून से तर हुए बगैर ये मयान में वापस नहीं जाएंगी। मैंने सुल्तान को भी खबर भेज दी है ताकि उन्हें इल्म हो कि मुआहदा हमारी जानिब से नहीं तोड़ा गया, लेकिन एक बात तो तय है कि तुगाई के साथ निकोला के सिपाही भी थे। उमर बे कहते हैं, निकोला ने मुझे तुगाई के जाल में
फंसाया, जिसका मतलब है कि वो तोगाई की दोस्ती चाहता था। उस्मान कहते हैं हमने दुश्मन का इत्तेहाद तोड़ा, लेकिन अब वो हमारे खिलाफ फिर से एक हो गए हैं। हम उन्हें फिर से अलग अलग करेंगे और दबोच लेंगे, लेकिन पहले तोगाई की बारी है, पहले हम उससे इंतकाम लेंगे। जारकुताई आयगुल और अहमद को बामसी बे की बातें बता रहा था कि तभी बोरान और गोकतुक अंदर दाखिल होते हैं। गोकतुक कहते हैं अब बस करो जारकुताई और संभालो खुद को, वो सिर्फ तुम्हारे बाबा नहीं थे, तमाम सिपाहियों के बाबा थे। बोरान कहते हैं ये हम सबका दुख है। फिर गोकतुक अहमद से कहते हैं ये तलवारें मुझे दो। गोकतुक जैसे ही तलवारें पकड़ते हैं तो जारकुताई लपक कर तलवारें पकड़कर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। गोकतुक कहते हैं ये तलवारें एक अजीम सिपाही की मैरास है, इन्हें उस्मान बे की औताक में रखा जाएगा। जारकुताई तलवारें छीन कर कहता है नहीं, मैं ये तलवारें नहीं दूंगा, ये मुझे बामसी बे ने खुद दी थी, तुम गवाह हो। बोरान कहते हैं हाँ, लेकिन अब ये उस्मान बे का हुक्म है, क्या तुम उनके हुक्म के खिलाफ जाओगे। जारकुताई बेचैन होकर कहता है उस्मान बे का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं मर कर भी ये तलवारें नहीं दूंगा। वो दोनों जारकुताई से जबरदस्ती तलवारें ले लेते हैं तो जारकुताई मुंह मोड़कर उदास खड़ा हो जाता है। फिर बोरान और गोकतुक मुस्कुरा कर कहते हैं हमने ये तलवारें इसलिए छीनी ताकि हम अपने नए बामसी बे को इनका तावीज और ये तलवारें अपने हाथों से दें। फिर बोरान जारकुताई को बामसी बे का तावीज पहनाते हैं, जबकि गोकतुक वो तलवारें देते हैं। जारकुताई खुश होकर उन्हें मिलता है और फिर कहता है पहले मैं इन तलवारों से बामसी बे का इंतकाम लूंगा और फिर जारकुताई को बेवकूफ बनाने पर तुम लोगों से हिसाब लूंगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। उमर बे मलहुन के खेमे में मलहुन से मिलते हैं और पूछते हैं मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तुम्हारी शादी देख ली और वो भी एक बहादुर सरदार से, तुम एक अजीम कबीले का हिस्सा बनी हो। अब मुझे बताओ क्या तुम खुश हो। मलहुन इस सवाल पर कुछ उदास होकर कहती है मैं जानती थी कि मैं दूसरी बीवी बनकर आ रही हूँ, इसलिए सब कुछ आसान नहीं होगा। उमर बे कहते हैं बेटी, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे। बुरे लोगों के दिलों में हसद और दुश्मनी पाई जाती है जो कभी खत्म नहीं होती, जबकि अच्छे लोग ज्यादा देर तक हसद और दुश्मनी नहीं पाल सकते। तुम्हारी जमानत मैं देता हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है, और जहाँ तक बात बाला की है तो शेख के दामन से निकलने वाले लोग आम नहीं हो सकते, लिहाजा मैं तुम्हें यही कहूँगा कि सब्र अख्तियार करो, अपने रिश्ते को वक्त दो। उमर बे के जाने के बाद आहट पाकर मलहुन खुश हो जाती हैं कि शायद उस्मान आए हैं, लेकिन वहाँ अलाजा थी जो आकर मलहुन को आगाह करती है कि जोया कल आएगी। उस्मान बाला से मंसूब खेमे में बैठकर बामसी बे की शहीद होते हुए उस बात को याद करते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप मेरा इंतकाम लेंगे, लेकिन अपने मकसद को मत भूलना और याद रखना कबीला पहले आता है। तभी बाला आती हैं और कहती हैं वो जिस तरह जीना चाहते थे उसी तरह जिंदा रहे और जैसी मौत चाहते थे वैसी ही पाई। फिर बाला कहती हैं मैं जानती हूँ कि आप जल्द उनका इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह। उस्मान कहते हैं बहुत जल्द बाला, बहुत जल्द। बाला कहती हैं आपकी तलवार तेज हो उस्मान, आपको ताकत मिले। उस्मान कहते हैं जब तक तुम मेरे साथ हो तुम मेरे औताक और कबीले का सतून हो। बाला खुशी से मुस्कुराती हैं। गोकतुक सिपाहियों की तरबियत में मसरूफ थे और उन्हें बता रहे थे कि तलाशी लेने में कोई कसर नहीं छोड़नी, दुश्मन से एक कदम आगे रहना है, कबीले आने वाले हर शख्स की तसल्ली से तलाशी लेनी है। इतने में वहाँ जोया आती है तो गोकतुक हैरान होकर पूछते हैं जोया तुम खैर से आई हो। जोया कहती है पहले आपके कहने पर आई थी, इस बार मलहुन खातून ने बुलाया है। गोकतुक हैरत से कहते हैं मलहुन खातून ने क्यों बुलाया। जोया कहती है अगर आप इजाजत दें तो जाकर पूछ लूं। गोकतुक कहते हैं जाओ। उस्मान कबीले के बैरूनी हिस्से में बैठे थे कि सूद बाजार का वही ताजिर आता है जिससे उस्मान इमारत खरीदना चाहते थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। बोरान कहते हैं ये आपसे कुछ कहना चाहता है। उस्मान के पूछने पर वो कहता है कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है, मैं वो इमारत बेचने को तैयार हूँ। उस्मान पूछते हैं कि तुमने अपना फैसला क्यों बदला। वो ताजिर बोरान को देख कर कहता है बस मुझे लगा कि ये जमीन बेच देनी चाहिए। उस्मान कहते हैं अभी हम सोग में हैं, मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। फिर उस्मान बोरान को रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतने में बाईसुंगुर आता है और एक मकतूब उस्मान को देकर कहता है सुल्तान मसूद की जानिब से आपके लिए पैगाम आया है। उस्मान वो पैगाम खोलकर पढ़ते हैं और तशवीश के आलम में बाईसुंगुर से कहते हैं गुंदूज भाई और दाऊद उस्ताद को मेरे खेमे में जल्दी भेजो।